तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बीजेपी ने इस बार 9 मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला दांव, क्या मिलेगी जीत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम ममता का भाजपा पर हमला, कहा पीएम मोदी की चलती रहेगी झूठ की फैक्ट्री। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने किया पार्लियामेंट घेराव का ऐलान, बोले अब अपनी फसल वहीं बेचेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश संघ की गोद में खेलने वाले प्यादे और छोटे रिचार्ज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार विधानसभा में बवाल, राहुल गांधी ने कहा आरएसएस में हो चुके हैं नीतीश। अखिलेश बोले बिहार में लोकतंत्र पर कातिलाना हमला। एक और बड़ी अपडेट, परमबीर सिंह की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर, पहले हाई कोर्ट जाए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीए और किसान आंदोलन को लेकर चंद्रशेखर ने दी संयुक्त राष्ट्र में दस्तक। एक और बड़ी अपडेट, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने इस बार 9 मुस्लिम उम्मीदवारों पर खेला दांव, क्या मिलेगी जीत। दरअसल दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के लिए आर या पार की लड़ाई है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी की जीत में अब तक दोनों बार मुस्लिम वोटरों का बेहद अहम रोल रहा है। लिहाजा इस बार बीजेपी ने भी चुनावी अखाड़े में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। आंकड़ों पर नजर डाले तो साल 2011 में टीएमसी ने मुस्लिम समुदाय से 28 कैंडिडेट्स उतारे थे। साल 2016 में ये संख्या बढ़कर 57 पर आ गई। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सिर्फ 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यहाँ करीब 2/3 जनसंख्या मुसलमानों की है। मालदा में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या करीब आधी है दोस्तों बता दें, जबकि उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी ने 2 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। इस इलाके में भी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। चलिए अगली खबर, सीएम ममता का भाजपा पर हमला, कहा पीएम मोदी की चलती रहेगी झूठ की फैक्ट्री। दरअसल दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार केंद्र संस्थाओं को बंद कर रही है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ की फैक्ट्री चलती रहेगी। उन्होंने कहा है कि भगवा दल चुनाव से पहले बड़े बड़े वादा करता है लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता। बनर्जी ने कहा है कि वो ये आदेश देते हैं कि किसी को साड़ी पहनानी चाहिए या कोई और परिधान पहनना चाहिए, वो फैसला करते हैं कि अंडे खाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वो एनपीआर और एनआरसी को लागू कर देगी और इन रजिस्टर से असल नागरिकों के नाम हटा देगी। बनर्जी ने कहा है कि पार्टी भारत का इतिहास और भूगोल बदलना चाहती है। वो अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाओं का नाम बदलते हैं। गुजरात में एक स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया, एक दिन वो हमारे देश का नाम ही बदल देंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नरेंद्र मोदी को BR अम्बेडकर यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर से भी बड़ी हस्ती के रूप में पेश किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बिहार विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भयंकर बवाल, आपस में भिड़े एमएलसी, सीएम नीतीश बिफरे। दरअसल दोस्तों पुलिस विधेयक को लेकर बिहार में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। मंगलवार को विधानसभा में तो बुधवार को बिहार विधान परिषद में पुलिस विधेयक को लेकर भयंकर बवाल हो गया। उस वक्त सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर पड़े। दोस्तों बता दें विधान परिषद की कार्रवाई बुधवार सुबह हुई तो हंगामे के कारण स्थगित हो गई। दोपहर 2:30 बजे जैसे ही फिर से कार्रवाई शुरू हुई, राजद सदस्यों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद यानी एमएलसी देखते ही देखते एक दूसरे से भिड़ गए। माहौल इतना टाइट हो गया कि गाली गलौच और हाथ थपाई की नौबत फिर से आई। दरअसल कार्रवाई शुरू होते ही राजद सदस्यों ने मंगलवार को घटी घटना का विरोध किया। चलिए अगली खबर, विपक्ष के समानांतर बिहार विधानसभा सत्र में सीएम नीतीश बर्खास्त। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में कुछ अनोखा नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों बता दें विपक्ष ने विधानसभा परिसर के मैदान में समानांतर विधानसभा का सत्र बुलाया। फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भूदेव चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।
आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों बता दें, इस बीच विधान परिषद में भी बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक तथा मंगलवार को विधानसभा में हुई घटना के विरोध में भारी हंगामा हुआ। चलिए अगली खबर, बिहार में इस साल फिर से होंगे चुनाव, एमएलसी की 24 सीटों के लिए इलेक्शन। दरअसल दोस्तों, बिहार में इस साल एक बार फिर से चुनाव होंगे। विधान परिषद की 24 सीटों पर जून जुलाई महीने में चुनाव होने की संभावना है। विपक्ष की 24 सीटों का कार्यकाल 16 जुलाई 2021 को खत्म हो रहा है। इसके पहले चुनाव होंगे। हालांकि ये सभी सीटें लोकल बॉडी से यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भरी जानी है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत ने किया पार्लियामेंट घेराव का ऐलान, बोले अब अपनी फसल वहीं बेचेंगे। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर संसद घेराव की चेतावनी दी है। साथ ही इस बार उन्होंने लोगों से कहा है कि आपको जब भी दिल्ली जाने को कहा जाए तो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मंगलवार को जयपुर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और हम सब इसे साबित करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभाओं, कलेक्ट्रेट दफ्तर और संसद में भी अब अपनी फसल बेचेंगे। संसद से बढ़िया कोई और मंडी नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोगों को जाति धर्म में बांट रही है, लेकिन अब अन्नदाता बंटने वाले नहीं हैं और जरूरत पड़ी तो वो संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बंटने वाला नहीं है। किसानों से जब कहा जाए उन्हें तभी दिल्ली की तरफ चलना होगा। दिल्ली के बैरिकेड फिर तोड़ने पड़ेंगे। चलिए अगली खबर, लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश संघ की गोद में खेलने वाले प्यादे और छोटे रिचार्ज। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक था। दोस्तों बता दें, परसों का दिन भर संसद से लेकर सड़क तक, सदन तक हंगामा चलता रहा। पुलिस सदन के बाहर विधायकों को घसीट रही थी, वहीं कुछ विधायकों को जूते भी पड़े। बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश किया गया, जिसे लेकर यहां पूरा हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों बता दें, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में पेश किया। दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा में हुए हंगामे और विधायकों पर हुई कार्रवाई पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है। दोस्तों बता दें, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि संघ की गोद में खेलने वाला नीतीश संघ का प्यादा और छोटा रिचार्ज है। चलिए अगली खबर, बिहार विधानसभा में बवाल, राहुल गांधी ने कहा आरएसएस में हो चुके हैं नीतीश। अखिलेश बोले बिहार में लोकतंत्र पर कातिलाना हमला। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि बिहार विधानसभा में सशस्त्र बलों द्वारा विधायकों पर हमला आपराधिक करते हुए है। सड़क पर बेरोजगार युवाओं पर भी जो हमले हुए वो दिखाते हैं कि सत्ता मिलने के बाद भाजपा सरकारें जनता को क्या समझती हैं। चलिए अगली खबर, परमबीर सिंह की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर, पहले हाई कोर्ट जाएं। दरअसल दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। दोस्तों बता दें, परमबीर सिंह ने याचिका में देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा है कि मामले में अनिल देशमुख के पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। पीठ ने पूछा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा है कि आपने संबंधित विभाग के पक्ष क्यों नहीं बनाया, आपने अनुच्छेद 32 के तहत क्यों याचिका दाखिल की है।
226 के तहत क्यों नहीं की। इसके बाद परमवीर सिंह को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा गया है। इस पर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और कहा है कि वो मुंबई हाई कोर्ट जाएंगे। परमवीर सिंह ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को मनमाना और गैर कानूनी होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया था। चलिए अगली खबर। सी और किसान आंदोलन को लेकर चंद्रशेखर ने दी संयुक्त राष्ट्र में दस्तक। दरअसल दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में दस्तक दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया है कि बीते साल हुए सी आंदोलन को फर्जी मुकदमे लगाकर खत्म कराया। इसी तरह किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए गैर संवैधानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, आजाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी टिंकू कपिल के मुताबिक सोमवार को चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कमेटी के सामने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में लोगों के मानवाधिकार होते हैं, वो मानवाधिकार स्वतंत्र होते हैं, लेकिन भारत में इन मानवाधिकारों का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। हाल यह है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को अलोकतंत्र तरीके से परेशान किया जा रहा है। आरोप लगाया कि आंदोलन करने वाले युवाओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ऐसा करके पहले सीए के आंदोलन को खत्म कराया गया था।